नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पतंजलि क्लासेस राजस्थान में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मेले का पार्ट टू। और मेले के पार्ट टू के अंदर इससे पहले हम पार्ट वन पढ़ चुके हैं। यदि पार्ट वन अभी तक आपने नहीं देखा है तो जल्दी जाकर पार्ट वन देखिए। उसके बाद में आगे से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दो पार्ट की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि पहले वाले पार्ट के अंदर ये मुमकिन नहीं हो पाया था कि इन प्रश्नों को भी हम ले पाएँ और इनके बारे में डिटेल स्टडी कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर वन से। मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है, कहाँ किया जाता है? जरा बताइए मुझे कि मारवाड़ महोत्सव का आयोजन जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर, माउंट आबू। जरा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल जी हाँ, इसका सही आंसर होगा जोधपुर। जरा मुझे बताइए कि बाड़मेर थार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो थार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? बाड़मेर में किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम मेवाड़ महोत्सव की। बताइए, देखिए मेवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? उदयपुर में किया जाता है। इसके अलावा शरद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? वो किया जाता है आपका माउंट आबू में। तो फिलहाल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो पर थोड़ा सोच समझकर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है बूंदी, जयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़। सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मीरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका चित्तौड़गढ़ में। कहाँ किया जाता है? चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर है। चले ऑप्शन के ऊपर चलते हैं हम। तो हम एक चीज़ को आपको बता देते हैं कि जयपुर के अंदर है ना दो महोत्सव मनाए जाते हैं। एक तो ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना, और दूसरा कौन सा मनाया जाता है? हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव आमेर के अंदर इसको आयोजित किया जाता है। अलवर के अंदर अलवर महोत्सव मनाया जाता है। बूंदी के अंदर बूंदी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री पर। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन किया जाता है? यहाँ पे राज्य स्तरीय और लिख लेना, राज्य स्तरीय और लिख लेना मेरे भाइयों, ठीक है। तो राज्य स्तरीय मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? झालावाड़, नागौर, बाड़मेर, हनुमानगढ़। तो जरा बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर होगा इसका नागौर। क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चले तिलवाड़ा पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? देखो बहुत बेहतरीन प्रश्न है, शायद मैंने ये प्रश्न आपको कल भी करवाया था। तो तिलवाड़ा का आंसर होगा बाड़मेर। क्या होगा? बाड़मेर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन होता है, देखिए बताइए कहाँ होता है वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन। चार ऑप्शन आपके सामने है, मेड़ता, प्रबत्सर, मानासर और लाडनू। जरा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा परबत्सर। क्या होगा? परबत्सर इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको मेरे वीडियोस यदि आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन आपको दबाना है। इसके अलावा आपको एक जगह शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स। जंबेश्वर जी का मेला साल में कितनी बार लगता है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि आपको जंबेश्वर जी के मेले का पता है तो ही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो कितनी बार आयोजित होता है? साल में दो बार आयोजित होता है जंबेश्वर जी का मेला। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है ना? अरे आ गई मेरी बात समझ में। जंबेश्वर जी का मेला कितनी बार आयोजित होता है? दो बार आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन। नरहड़ की दरगाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इस प्रश्न का हम डीपली अध्ययन करेंगे। नरहड़ की दरगाह का जो उर्स है वो मनाया जाता है आपका नागौर। नागौर होगा क्या? बिल्कुल सही है। नरहड़ नहीं, बिल्कुल गलत होगा। झुंझुनू इसका राइट आंसर होगा। नरहड़ के अंदर, नागौर के अंदर किसका मनाया जाता है? तारकीन का उर्स मनाया जाता है, ठीक है ना। और जो तारकीन का उर्स है ना वो सेकंड सबसे बड़ा उर्स है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। इसके अलावा जो झुंझुनू है, झुंझुनू के अंदर जो नरहड़ की दरगाह है इसे बोला जाता है बागड़ का धनी। बागड़ का धनी, ठीक है ना। इसे एक उपनाम दिया गया है बागड़ का धनी। चले आगे की तरफ चलते हैं। डूंगरपुर के अंदर किसकी मनाई जाती है? देखो मैंने आपको एक शब्द बताया था, गलियाकोट नामक जगह बताई थी पिछले वाले वीडियोज के अंदर। कहीं ना कहीं मैंने आपके इसके बारे में डिस्कस जरूर किया होगा। तो गलियाकोट के अंदर किसकी दरगाह है? तो फखरुद्दीन की मजार है, की मजार है, ठीक है। आ गई बात समझ में। इसके अलावा अजमेर के अंदर हम बात कर ले तो ख्वाजा साहब की दरगाह है। यहाँ ख्वाजा साहब की दरगाह है। ख्वाजा साहब का दरगाह का जो उर्स है वही सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा उर्स होता है। तो फर्स्ट नंबर का उर्स कौन सा हो गया? ख्वाजा साहब का हो गया अजमेर का। दूसरे नंबर का हो गया आपका नागौर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट।
मरु महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है, जरा बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता, कब किया जाता है, तो वो किया जाता है जनवरी फरवरी के मंथ के अंदर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जनवरी फरवरी के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नाकोड़ा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है, जरा बताइए मुझे कहाँ पे आयोजित होता है। जो नाकोड़ा जी का जो मेला है वो कहाँ आयोजित होता है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा मेवानगर। क्या होगा, मेवानगर, मानगढ़ नाथ द्वारा। देखो मानगढ़ के अंदर मानगढ़ धाम मेला भी क्या होता है, आयोजित होता है। कब होता है ये माघशीर्ष महीने की पूर्णिमा को होता है, ठीक है ना। और मानगढ़ विध्वंसका के बारे में आप सभी ने अब तक पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है। चलिए गोविंद गुरु से ये संबंधित है, ठीक है ना। फूलडोल मेले का आयोजन कहाँ होता है, देखो भाई आयोजन होता है कहाँ पे होता है, तो फूलडोल मेला बनाया जाता है राम द्वारा। ये पड़ता है आपका भीलवाड़ा में, ठीक है ना। कहाँ पे, भीलवाड़ा में। मांगलियावास रैवासा इसके आंसर बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये हरियाली अमावस का मेला भरता है, ठीक है। तो ये मांगलियावास में होता है। रैवासा के अंदर किसका भरता है, जीन माता का मेला भरता है। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। खेजड़ली मेले, जो खेजड़ली दिवस होता है, खेजड़ली मेला कब से मनाया जा रहा है, 12 सितंबर, 9 अक्टूबर, 3 सितंबर, 4 मार्च। राइट आंसर क्या होगा इसका, बिल्कुल हाँ 12 सितंबर इसका सही आंसर होगा। 12 सितंबर 1978 से ये अबाध रूप से मनाया जा रहा है, ठीक है ना। वृक्ष मेला है ये, ठीक है। और एकमात्र ये क्या है, वृक्ष मेला है, एकमात्र वृक्ष मेला, ठीक है ना, खेजड़ली मेला। चलिए कजली तीज का मेला कहाँ आयोजित होता है, जरा बताइए कजली तीज का मेला क्या होता है। जब मैं आपको त्योहार पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इन तीजों के बारे में बढ़ाऊंगा कि कजली तीज क्या होती है, बूढ़ी तीज क्या होती है, सातुड़ी क्या होती है, बड़ी क्या होती है, ठीक है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। चलिए कजली तीज के उपनाम है, चलो देख लीजिए इस क्वेश्चन को। कजली तीज के उपनाम है सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, उजली तीज, सभी। तो बिल्कुल जी हाँ, सारे ही नाम क्या है, कजली तीज के हैं। और कजली तीज का जो उत्सव मनाया जाता है, जो मेला भरता है, वो भरता है आपका बूंदी में। और इसके दिन, कजली तीज के दिन क्या किया जाता है, नीम की पूजा की जाती है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, शिवरात्रि मेले का आयोजन कहाँ होता है, जरा सोच समझ के सवाल का जवाब देना, क्योंकि जो कंफ्यूजन होगा वो आपको ए और बी ऑप्शन के अंदर ही होगा, सी तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सिवाड़ होगा। लेकिन अगर यही बात बोले शिवरात्रि पशु मेले की बात कर लेता है ये, तो पशु मेला करते ही ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। करौली के अंदर मनाया जाता है, वही फाल्गुन माह के अंदर मनाया जाता है, ठीक है ना। आ गई, सेम डेट सेम महीना, लेकिन बस फर्क इतना है कि पशु मेला आएगा तो करौली आएगा, और सिर्फ शिवरात्रि मेला आएगा तो करौली सिवाड़ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बाड़ा पदमपुरा का मेला कहाँ जाता है। देखो ये जैन मेला है, बाड़ा पदमपुरा का कौन सा है, जैन मेला है। और इसका आयोजन होता है, वो होता है आपका जयपुर में। तो बिल्कुल जी हाँ, राइट आंसर होगा बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही होगा। तो कुल मिला के हमने इसके प्रश्न जो मेले से संबंधित थे वो 40 प्रश्न हमने तो एक्चुअल में लिए थे, लेकिन 40 के साथ हम लगभग 40 प्रश्न और पढ़ चुके। तो कुल मिला के 80 प्रश्न मैंने आपको मेले से करवाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का एक बटन दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक किस से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए। यदि आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न के सॉल्यूशन चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े, आपको रेगुलर 20, 25, 30 प्रश्नों का रेगुलर आपको एक संग्रह कलेक्शन प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शाम को 3 बजे रीजनिंग की क्लास होगी और 5 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होगी, तो दोनों क्लासेज को देखना ना भूले। मैथ्स के अंदर हमारा पढ़ाया जा रहा है आरएस अग्रवाल, ठीक है। तो आरएस अग्रवाल वहाँ पे हमारी चल रही है। इसके अलावा आपको रीजनिंग में फुल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आ गई मेरी बात समझ में। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।